आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तापमान का जो वितरण है उसका जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। देखिए, जो भूतल पर जो तापमान है उसका जो वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके विषय में अपने जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें अपने विस्तार से देखा था। आज अपन जो बात करेंगे वो भूतल पर जो तापमान का वितरण है वो कितने प्रकार से पाया जाता है। वैसे अगर तापमान के वितरण की बात करें अगर भूतल पर, तो प्रादेशिक वितरण भी होता है, कालिक वितरण भी होता है, स्थानिक वितरण भी होता है। तो उस तरह से अगर अपन देखेंगे तो यह मुख्य रूप से जो अपन को पढ़ना है वो तापमान का एक तो क्षैतिज वितरण कैसा है, वो दूसरा है तापमान का लंबवत या ऊर्ध्वाधर वितरण है वो कैसा है। वैसे अपन देखें कि क्षैतिज वितरण जो होता है तापमान का, इसके अंदर मुख्य रूप से जो अक्षांश रेखाएं होती है या जो अक्षांश होते हैं उसके अनुसार इसका अध्ययन है वो किया जाता है। जबकि अपन एक दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर जो प्रादेशिक वितरण होता है तापमान का उसमें बहुत सारी विसंगतियां है वो पाई जाती है, असमानता या विसंगतियां वो पाई जाती है। उसका कारण होता है कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश का अगर अपन अलग अलग भागों की बात करोगे तो उसके अंदर विषमता है वो देखने को मिलती है। लेकिन अक्षांश के आधार पर जो तापमान का वितरण होता है उसको अपन बोलते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। इसी का दूसरा पार्ट अगर होता है वो लंबवत या ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। इसमें मुख्य रूप से जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, उसको लेकर जो तापमान का वितरण है उसको पढ़ा जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जो तापमान का क्षैतिज वितरण है इसमें मुख्य रूप से अक्षांश है या अक्षांश रेखा है उसका योगदान रहता है। अब अक्षांश के आधार पर अगर अपन देखें तो जो कटिबंध होते हैं उसका जो निर्धारण होता है वो अक्षांश रेखाओं से होता है। किससे होता है? अक्षांश रेखाओं से। अब देखिए, जो कटिबंध होता है वो क्या है? देखिए, इस ग्लोब के ऊपर मुख्य रूप से जो कटिबंध है वो अपन को 3 देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3। अब कटिबंध जो हिंदी में कटिबंध बोलते हैं वो इंग्लिश में जॉन शब्द उसके लिए यूज होता है। ये क्या होता है? जो अक्षांश रेखाएं होती है, इस दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध। उसी तरह से अगर दो देशांतर रेखाओं का बीच का क्षेत्र है तो उसको अपन गौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गौर। तो अब देखिए, उसी तरह से अगर अपन देखें तो तापमान के आधार पर जो कटिबंध होता है मुख्य रूप से 3 कटिबंध होता है। यानी तापमान के आधार पर जो ग्लोब है उसके ऊपर मुख्य रूप से 3 कटिबंध है वो देखने को मिलता है। पहला है होता है उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा होता है शीत कटिबंध। तो देखिए, जो उष्ण कटिबंध है ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वहां से लगाकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या जिसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लगाकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा के बीच का जो भाग है ग्लोब के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध में ये है कि उष्ण कटिबंध के अंदर क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिकांश साल भर अपन देखते हैं भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, इसलिए विश्व के अधिकांश जो सर्वाधिक तापमान अगर देखते हैं तो सर्वाधिक जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है वो इन अक्षांशों के बीच में किया जाता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसके इन अक्षांशों के बीच जो भूतल पर है वो सर्वाधिक जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा एरिया है ग्लोब के ऊपर वो सर्वाधिक तापमान प्राप्त करता है। उसके अलग अलग विषय है। तो सूर्य की किरणों का एक तो सीधा चमकना, दिन की जो अवधि है उसका लंबा होना, बहुत सारे ऐसे कारक है जो इस क्षेत्र के अंदर तापमान है। मुख्य रूप से अपन कहते हैं
अब एक बात ये भी है कि सर्वाधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पर अंकित नहीं होता है, यानी 0 डिग्री पे नहीं होगा। सर्वाधिक जो तापमान है वो जो अंकित होता है वो अयन वर्ग पे होता है, यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का जो एरिया है वहाँ सर्वाधिक जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि उसका एक कारण है कि भूमध्य रेखा में जो सवनीय वर्षा होती है डेली, तो उस वजह से तापमान ज़्यादा है, लेकिन सर्वाधिक जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है वो इस 20 डिग्री अक्षांश के आसपास में वो किया जाता है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी दोनों तरफ 23.5 से लगाकर 66.5 उत्तर और 23.5 से 67.5 दक्षिण के बीच का एरिया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। ये ऐसा क्षेत्र है ग्लोब का जहाँ पे तापमान है वो मध्यम प्रकार का अंकित किया जाता है, न सर्वाधिक तापमान या रिकॉर्ड होता है न मिनिमम तापमान। तो वो ऐसा ग्लोब का एरिया है या पृथ्वी का ऐसा एरिया है जहाँ पे तापमान है उसके अंदर समानता है वो देखने को मिलती है, यानी न अधिक तापमान देखने को मिलता है न मिनिमम तापमान है वो देखने को मिलता है या न्यूनतम तापमान। उसी तरह से 67.5 से लगाकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.5 से लगाकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच का जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं शीत कटिबंध। ये क्या है कि यहाँ पे एक तो जो सूर्य है वो कहते हैं कि ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है, यानी सूर्य का जो तरंगे हैं वो साल में बहुत कम पहुंच पाती है। कम पहुंचने के कारण यहाँ जो सूर्यताप की मात्रा है बहुत कम मिलती है, इस वजह से यहाँ बहुत कम जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर कटिबंध के आधार पर देखें तो ये ऐसा क्षेत्र होता है ग्लोब का जो सबसे कम तापमान है वो प्राप्त करता है। ये 67.5 से 90 उत्तरी और 67.5 से 90 दक्षिण इसका अक्षांश के बीच, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं शीत कटिबंध। अब देखिए इस ग्लोब है, इस ग्लोब के दो पार्ट है मुख्य रूप से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये जो भूमध्य रेखा है ये ग्लोब को दो भागों में बांट दिया है। 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री उत्तर है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री दक्षिण उसको बोलते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए अगर अपन इस ग्लोब की बात करें तो जो महीने के आधार पर अगर अपन इस क्षैतिज वितरण को देखें तापमान को, तो उसके अंदर अलग अलग रूप है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर महीने की बात करें तो विपरीत जो ऋतु है वो पाई जाती है। जैसे अपन उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो जो गर्मी का महीना होता है वो जून जुलाई रहता है, लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम रहता है, यानी सर्दी का ज़्यादा रहती है। उसी तरह से अगर अपन कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो ठंडा महीना होता है वो दिसंबर का रहता है, लेकिन वही दिसंबर का महीना दक्षिणी गोलार्ध में होता है, गर्मी का महीना होता है। तो इस वजह से जो स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसके अंदर असमानता है वो देखने को मिलती है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है वो जो तापमान का वितरण है उसमें जो महीने के हिसाब से जो अपन विश्लेषण करेंगे वो अलग अलग होता है। अब इसी तरह से अपन देखिए इस जो समताप रेखाएं होती है उसका क्या योगदान है। यानी अगर अपन को इस ग्लोब के ऊपर तापमान के वितरण को समझना है तो समताप रेखाओं को समझना पड़ेगा। समताप रेखा क्या होती है कि ऐसा कोई भी स्थान जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसको अपन बोलते हैं समताप रेखा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइसोथर्म। अब इसकी ये कंडीशन होती है कि जो समताप रेखा होगी वो अगर पास पास में है तो उसका तापमान का जो है वो उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी उसके अंदर तापमान में स्थिरता है वो नहीं रहेगी अगर पास पास में है तो, यानी उसके अंदर जो वितरण है वो अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर समताप रेखाएं दूर दूर है तो तापमान में है वो समानता है वो देखने को मिलती है। यानी दूर दूर होगी तो समानता देखने को मिलेगी, अगर पास पास में होगी तो उसके अंदर विषमता है वो देखने को मिलेगी। अब देखिए जो समताप रेखा है वो जिस स्थानों से होकर गुजरती है उन सभी स्थानों का तापमान होता है वो समान रहता है। तो इस क्षैतिज वितरण को अगर समझना है ग्लोब के ऊपर तो उसको अपन समताप रेखाओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस समताप रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होती है। दूसरी बात है कि अगर जल और स्थल का वितरण भी है, अगर अपन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें
तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थलीय भाग की प्रधानता अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की। तो देखिए जहाँ पे भी स्थल की प्रधानता अधिक होती है वहाँ पे भी ये जो समताप रेखा है इनका अनुचरण है वो अलग प्रकार का होता है, और जो जलीय भाग ज्यादा होगा वहाँ पे भी इनका अनुचरण है वो अलग प्रकार से होता है। कुल मिलाकर जो समताप रेखा है इसका अंकन करके अपन क्षैतिज वितरण तापमान का है उसको अपन पढ़ते हैं। अब देखिए तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसको पढ़ने के लिए अपन 2 महीनों का चयन करते हैं, यानी एक तो जो सबसे गर्म महीना रहता है वो, दूसरा एक रहता है सबसे ठंडा महीना। तो अगर देखिए जो जनवरी माह का महीना होता है वो सबसे ठंडा महीना होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठंडा महीना रहेगा, वही दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो इसके विपरीत हो जाएगा। उसी तरह से जुलाई का महीना होता है जो उत्तरी गोलार्ध में गर्म होता है, तो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति है वो विपरीत हो जाती है। तो देखिए जनवरी माह में जो सूर्य होता है, अब देखिए